नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुलाटिया, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, जब हम बॉडी में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की तो बात बहुत ज्यादा होती है, पर इसके अलावा एक और एसेंशियल एलिमेंट है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम दिल की हेल्थ की बात करें या हम मसल्स की, नर्व की या बोन के हेल्थ की बात करें या एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्य कराती है एनर्जी, उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर 300 से ज्यादा ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो मैग्नीशियम के बिना हो ही नहीं सकते। पर स्टिल अगर हम एडल्ट एज ग्रुप में आज मैग्नीशियम की जांच करें रैंडमली, तो 90% से ऊपर लोगों के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। कैसे पहचाने कि आपके अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस डेफिशिएंसी को पूरा कैसे करें। तो आइए जानते हैं कि 10 ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कहीं डेफिशिएंट तो नहीं है। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट लक्षण होता है आर्टरी की कैल्सिफिकेशन। दोस्तों, आर्टरी एक ऐसी नली होती है जो हमारे खून को अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसमें से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसे हम आयोटा बोलते हैं, और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या सही वाला ब्लड लेके जाती है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेन्स के माध्यम से वापस हार्ट के पास आता है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर तो कैल्शियम का अमाउंट एकदम से बॉडी में बढ़ जाता है और वो कैल्शियम जाके आर्टरीज के ऊपर ब्लॉकेज बना देती है। वो ब्लॉकेज अगर आपकी हार्ट की आर्टरीज में आई तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन की तरफ जो आर्टेरियल सप्लाई हो रहा है उसमें अगर कैल्सिफिकेशन हुई तो स्ट्रोक हो सकता है। अगर पांव की तरफ वो हुई तो आपके अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या बर्जर्स डिजीज जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो आर्टरी कैल्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट लक्षण है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। दूसरे इंपॉर्टेंट लक्षण की बात करें तो मसल स्पाज्म। कई पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 3-4 साल से हमको रोज पांव में क्रैम्प्स आते हैं, बाटे आते हैं पांव के अंदर, या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एकदम से हमारा मसल के अंदर खिंचाव आ जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। कुछ पेशेंट्स यहाँ तक बोलते हैं कि हम छींक भी अगर लेते हैं तो पेट के आसपास के मांसपेशियां हमारे पूरे तनाव में चले जाते हैं और हमको बहुत दर्द होता है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है आपकी बॉडी आपको दे रही है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, उसको आपको पूरा करने की जरूरत है। मसल को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और अगर मैग्नीशियम कम होगा तो मसल स्पैज्म में चले जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है एंजाइटी या डिप्रेशन। मैग्नीशियम का एक इफेक्ट आपके ब्रेन में भी होता है, स्पेशली NMDA रिसेप्टर्स बोलते हैं ब्रेन में, जहां पे मैग्नीशियम की फंक्शनिंग होती है। तो यदि मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो कैल्शियम NMDA रिसेप्टर्स को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। तो यदि आप एंग्शियस पर्सनैलिटी हैं या आप परेशान हैं तो आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। वो आपके मूड को भी एलिवेट करेगा और डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करेगा। दोस्तों, चौथी चीज होती है हाइपर टेंशन। यदि आपका बीपी ज्यादा है, जरूर बीपी की दवाइयां लेने की जरूरत है, नमक कम खाने की जरूरत है, पर साथ में अपने मैग्नीशियम के अमाउंट्स को भी ठीक करने की जरूरत है। मैग्नीशियम रिच खाना खाने की भी जरूरत है और यदि आप मैग्नीशियम रिच फूड लेंगे, नमक को अवॉइड करेंगे, रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, तो शायद आपकी बीपी की गोलियां धीरे 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 उसकी पोटेंसी रिड्यूस होके वो बंद भी हो जाए। तो हाइपर टेंशन एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का और मैग्नीशियम लेने से आपका बीपी कंट्रोल में आता है। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं प्री टर्म लेबर हो जाता है या हेडेक बहुत ज्यादा होता है या उनको गैस्ट्रिक इश्यूज या डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्रेगनेंसी के अंदर जितने इश्यूज होते हैं वो सिग्नल होते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का। यानी अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो प्रेगनेंसी में सारे इश्यूज आ सकते हैं। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है इंसोम्निया या नींद नहीं आना। यदि आपको नींद नहीं आ रही और आप ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन सी ऐसी दवाई खा लूं जिससे मुझे नींद आ जाए, वो लेने से पहले आप अपनी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए। मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्रेन की सिग्नलिंग को रेगुलेट करने के लिए, जिससे हमको नींद आती है, बेहतर नींद आती है, अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। तो मैग्नीशियम लेना बहुत जरूरी है इंसोम्निया को खत्म करने के लिए।
दोस्तों 7वां इंपॉर्टेंट लक्षण होता है लो एनर्जी। क्या आप काम करते वक्त लो एनर्जी फील करते हैं? क्या काम करके आने के बाद आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं? क्या खेल कूद करने के बाद आपकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है? खड़े हुए तो बैठने का मन कर रहा है, बैठे हुए तो लेटने का मन कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो आपकी बॉडी दे रही है कि आपको मैग्नीशियम लेने की जरूरत है, जो कि एनर्जी रेगुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। दोस्तों 8वां इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बोन की हेल्थ। दोस्तों डायरेक्टली मैग्नीशियम का कोई एक्ट नहीं होता है बोन के अंदर, पर मैग्नीशियम आपके विटामिन डी की फंक्शनिंग बढ़ा देता है। विटामिन डी हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकती है। हमको सनलाइट से या सूरज की किरणों से हमारी स्किन, लिवर और किडनी के थ्रू विटामिन डी बनती है, और विटामिन डी का रोल होता है खान पान के थ्रू जो हमको कैल्शियम मिला उसको अच्छे से अब्सॉर्ब करके बोन पे डिपॉजिट करने का। ये पूरे प्रोसेस के अंदर मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैग्नीशियम प्रॉपर कैल्शियम की यूटिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। मैंने पहले भी बताया अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो कैल्शियम इम्प्रॉपर यूज में होगा और जाके आर्टरी पे जमने लग जाएगा, बोन पे जमने की जगह। तो बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीशियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों 9वीं बात आती है अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान आपको अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं, या आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बहुत सारे या पीएमएस सिम्टम्स अगर आते हैं, तो वो एक मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दर्शाता है। आप मैग्नीशियम अपनी बॉडी में रेगुलेटेड रखेंगे तो आपको पीएमएस और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो दिक्कतें आपको नहीं हो। दोस्तों 10वां और इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि यदि मैग्नीशियम बॉडी से कम हो जाए तो दूसरे मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। हम अगर पोटेशियम की बात करें, मैंगनीज की बात करें, फास्फोरस की बात करें, विटामिन के जो कि क्लॉटिंग में यूज होता है उसकी बात करें, विटामिन डी की बात करें, इन सब में भी डेफिशिएंसी आने लग जाती है, क्योंकि इन सब की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मैग्नीशियम की दरकार होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन सब में से आपको कोई भी सिम्टम है तो आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो सकते हैं, और इंडिया में 10 में से 9 लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे क्या 10 खाने हैं जिससे आप अपनी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल्स बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी जरूर देखिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।